हे गाइस, मैं अनिल आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है नरेशन, जो कि लास्ट वीडियो है नरेशन का। हमने कई वीडियोस में नरेशन देखे हैं और ये वीडियो जो है स्पेशल रूल के साथ और अंतिम वीडियो है नरेशन का, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस सभी वीडियो को देख लें ताकि उस आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना नरेशन स्पीच आ जाए। तो चलिए आज का स्पेशल रूल्स देखते हैं। देखिए, पहला है स्पेशल रूल असर्टिव सेंटेंस। हमने पिछले जितने वीडियो में नरेशन पढ़ा है वो सभी असर्टिव सेंटेंस में था, और आपने नहीं देखा तो उसे एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको असर्टिव सेंटेंसेस के सारे नियम पता चल जाए, किस तरह से असर्टिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। वैसे एक झलक बता दें आपको, इन्वर्टेड कमा होता था, उसके जगह पर हम लोग डैट का यूज़ करते थे। और से टू और ऑब्जेक्ट होता था तो टेल ऑब्जेक्ट लगाते थे। टू गायब हो जाता था और से की जगह पे टेल हो जाता था। सेज और सेज टू ऑब्जेक्ट होता था तो सेज हो जाता था। सेज टेल्स ऑब्जेक्ट होता था। अगर सेड टू ऑब्जेक्ट होता तो सेड ऑब्जेक्ट हो जाता है, SAID। और उस तरह से अगर आपका से होता था, सिर्फ सेप होता था और ऑब्जेक्ट और टू नहीं होता था तो से हो जाता है, सेज हो जाता था और सेड हो जाता था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। और हमने ये भी देखा है कि ऑब्जेक्ट किस तरह से अपने अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे स्पेशल रूल्स। इसको तो हमने देखा है, ही सेज है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर डायरेक्ट लगा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है तो देखिए 1 2 3 सब्जेक्ट SON फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार। आई है फर्स्ट पर्सन, ही हो जाएगा। ही इज योर फ्रेंड, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ही सेज यहाँ इसको एक तरह से और बना सकते थे। ही टेल्स मी डैट ही इज यहाँ योर है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी हो गया। मी तो माई फ्रेंड, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्पेशल रोल बनाते हैं। पहले देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हो सेंटेंस के अंत में, या हमें पता चले कि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से शुरुआत हो सकता है, या WH वर्ड या WH फैमिली से शुरुआत हो और सेंटेंस, तो वो कहलाएगा इंट्रोगेटिव में सेंटेंस, या उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। तो देखिए, हम जो चेंज करेंगे स्पीच दो भागों में करेंगे। एक हेल्पिंग वर्ब और मॉडल का अलग रूल है और WH वर्ड का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको हम बनाना देखेंगे इसमें। तो एक हमने देखा है असर्टिव में सेड जो होता है, सेड को हम टोल्ड में लिखते थे, असर्टिव में टोल्ड, और इंट्रोगेटिव में इसको चेंज करके आस्क्ड कर देते हैं, आस्क्ड, ठीक है। तो देखिए, ये सेड है, आस्क्ड हो जाएगा, ही सेड। और एक चेंज होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर वहाँ डैट यूज करते थे, डैट यहाँ पर यूज करेंगे इफ़ या वेदर। अधिकांशतः आपको देखने को मिलेगा इफ़, क्योंकि छोटा भी और अक्सर यही यूज किया जाता है, इसलिए इफ़ यूज कर सकते हैं, या वेदर भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं कहीं भी। तो ये रूल है। और एक रूल था आपका कौन सा, पर्सन चेंज करना, 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता था। तो इतना तो जानकारी होगा और याद भी होगा। तो आगे हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, ये ही सेड आस्क्ड मी, टू गायब हो जाता है, इसमें भी गायब हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के इफ़ या वेदर आ रहे हैं। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो ऊपर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस था वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, लेकिन अब हम नरेशन जैसे ही चेंज करेंगे ये इंट्रोगेटिव से चेंज होकर असर्टिव सेंटेंस में आ जाएगा। और
यहाँ देखिए असर्टिव में हो गया आई लव्ड हिम। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में से यहाँ से डू गायब हो जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे आ जाएगा यू का, यू फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, मी क्या हो जाएगा? आई, आई आई हो जाएगा आई। वर्ब का दूसरा रूप हो जाएगा लव्ड। और देखिए मी है जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? ही है, ही का हिम लगा देंगे। तो ये क्लियर हुआ। इसको एक बार देख लेते हैं। ही सेड का आस्क्ड मी इफ़ या वेदर लगाएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क था इसको हटाकर यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस बना देंगे। डू या वाट जो भी डू होगा, डिड होगा, वॉज, वर, इज, एम आर, हैज, हैव कुछ भी होगा तो इसको चेंज करके इधर अलग कर देंगे, उसका टेंस चेंज करके उसका असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। इफ़ आई, यू क्या है? यू सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये ऑब्जेक्ट मी है, आई हो जाएगा, और लव्ड, और मी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? ही है, ही क्या? हिम हो जाएगा। ये क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। सी सेड मोहन, तो यहाँ पे सेड के यहाँ पे आस्क हो जाएगा, सी आस्क्ड मोहन। इफ हो जाएगा, हैव है तो हैव को ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, या प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, या हमको इसको सिर्फ मॉडल से इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, हैव को हैड में, ये भी हमने पढ़ा था, तो उसको चेंज कर देंगे हैड में। और ये जो यू है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मोहन है, मोहन एक लड़का है तो लड़का ही में आएगा, ही हो जाएगा, ही के साथ हैड लगाएंगे। ये हैव था तो हमने पढ़ा है, हैव रहेगा तो हैव हैड में चला, हैज हैव रहेगा तो हैड में चला जाएगा, और हैड रहेगा तो हैड हैड में चला जाएगा, और वैसे हैड रहेगा तो नो चेंज, और हैड टू रहेगा तो चला जाएगा हैड टू। तो और ये रेड पेन हो जाएगा। और ये ध्यान रखें, यहाँ पे हमने देखा था क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है असर्टिव में, लेकिन यहाँ पर जो रहेगा फुल स्टॉप रहेगा। ये बात ध्यान रखिए क्योंकि ये असर्टिव हो जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल्स। देखिए दे सेड टू मी, दे आस्क हो जाएगा, आस्क्ड, सेड आस्क्ड, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ। देखिए आई था, आई विल था, विल का हो जाएगा, विल का चेंज करते हैं वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का मस्ट, इस तरह से मे का माइट, इस तरह से और हम चेंज कर लेंगे। और विल का वुड हो जाएगा, यू है, यू कौन सा है? यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, मी हो जाएगा आई, और विल है तो यहाँ पे ये विल को वुड में डाल देंगे, चेंज कर देंगे। और हेल्प, और देखिए और मी है, मी कौन सा है? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? दे है, तो यहाँ पे देम लगा देंगे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क थे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। इसका ध्यान देना होगा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हमने पंचुएशन के चैप्टर में बताया है कैसे कहाँ पर क्या यूज किया जाएगा। एक बार उसको नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाएंगे प्रोबेबिलिटी स्किल में नीचे जाएंगे तो आप पंचुएशन नाम का आपका मिल जाएगा। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी आर यू ज्वाइनिंग टुमारो। देखिए ही आस्क हो जाएगा, आस्क्ड, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ, आर चला जाएगा, और ये किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में डाल देंगे। यू है सेकेंड पर्सन था यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, मी हो जाएगा आई के रूप में, आई के साथ वाज लगेगा, वाज ज्वाइनिंग, पास्ट में कंटिन्यूअस में भी ज्वाइनिंग हो जाएगा। और देखिए टुमारो का हमने चेंज किया था, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखे होंगे वीडियो में। द नेक्स्ट डे, टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे, अंत में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है सी सेड टू मी,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैन यू किल ए बर्ड्स, तो जाएगा सी आस्क्ड मी इफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ आई, ये कैन कुड में हो जाएगा, और यू है फर्स्ट पर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट का अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी तो मी हो जाएगा आई के साथ कुड हो जाएगा, ये कैन था कुड में जाएगा कुड किल ए बर्ड्स, ए बर्ड होगा ना, किल ए बर्ड होगा यहाँ पे, यू किल ए बर्ड, ठीक है, यू किल ए बर्ड फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोगेटिव में देखते हैं और एग्जाम्पल्स। सी सेड टू मी डू यू नॉट लव मी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। सी आस्क्ड मी इफ, ये सेकेंड पर्सन है, इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है मी आई, और डू था डू हो जाएगा डिड में, नॉट है इसलिए नॉट है तो डिड नॉट लगाना पड़ेगा ना, आई डिड नॉट लव मी है कौन सा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है सी तो हर हो जाएगा और फुल स्टॉप। अभी देखिए ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुड यू बीट हिम, देखिए ही आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड क्या जब इफ और यू है, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है मी का आई हो जाएगा, शुड देखिए शुड वुड ये सब चेंज जनरली चेंज नहीं होता है और नहीं चेंज करेंगे, शुड का शुड हो जाएगा, और बीट और हिम है थर्ड पर्सन, नो चेंज होता है, क्या होता है नो चेंज, जैसा होता है वैसे उतार देंगे। नेक्स्ट देते हैं मोहन सेड टू मोहन सेड टू हर सिस्टर डिड यू नॉट टेक माई वॉच, मोहन आस्क्ड हर सिस्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ हो जाएगा, डिड यहाँ पे टू होगा, टू हाँ डिड हो जाएगा, डिड है पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ परफेक्ट है हैड और नॉट भी है तो नॉट, और टेक है तो टेकन होगा, परफेक्ट में वर्ब का तीसरा रूप लगता है। टेंस का वीडियो नहीं देखे हैं और देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। और टेकन माई वॉच है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और हिज वॉच देख सकते हैं। ही सेड टू मी हैड यू नॉट गॉन देयर, देखिए ही आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ, हैड है तो हैड का हैड आ जाएगा इधर, और सेकेंड पर्सन हो जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है मी है आई हो जाएगा, आई हैड नॉट गॉन, अब यहाँ पे देयर का देयर क्या है थर्ड पर्सन नो चेंज देयर। और ये देखिए इज इट क्लियर टू यू, अब ये इधर कर देंगे और ही सेड टू मी इधर आ गया है, तो ही सेड टू मी इधर लिख लेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ इट इज है तो ये इसको वॉच कर लेंगे, वॉच क्लियर टू है, और मी यू है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी कर लें, ऑब्जेक्ट मी है तो मी कर लेंगे। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब में कुछ और है, थोड़ा और है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब में और भी तरह से बना सकते हैं। एक यूज़ कर सकते हैं इंक्वायर्ड ऑफ, और एक इंक्वायर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इंक्वायर्ड ऑफ और इंक्वायर्ड यूज आस्क्ड के जवाब है, जहाँ हमने आस्क्ड यूज किया था वहाँ पे इंक्वायर्ड और इंक्वायर्ड ऑफ का यूज़ कर सकते थे।
तो हम नहीं ये भी यूज़ कर सकते थे आस्क यू। अधिकतर आपको मिलेगा आस्क्ड, लेकिन अगर कहीं इंक्वायर्ड मिल जाता है तो उसको गलत नहीं समझेंगे, वो भी सही ही है। आपकी जानकारी ज़रूरी थी, क्योंकि इंक्वायर्ड भी आपको मैं इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय इंक्वायर्ड ऑफ भी ध्यान देना होगा। देखिए, इंक्वायर्ड ऑफ तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट होगा, और इंक्वायर्ड तब रहेगा, सिर्फ इंक्वायर्ड रहे जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। सिर्फ रहेगा जैसे ही सेड टू मी आर यू बिजी, तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी हो जाएगा, क्या हुआ, ऑफ मी। इफ़ आई वॉज फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार आई वाज आर है तो वाज आई के साथ वाज हो जाएगा बिजी, या यास्ड में इफ़ आई वाज बिजी, इस तरह से बना सकते थे। ये है ही सेड, तो ही इंक्वायर्ड। इफ़ इंक्वायर्ड मतलब आपको मना, इंक्वायर्ड हो जाएगा, सवाल कुछ पूछा जा रहा है तो इंक्वायर्ड हो जाएगा। इंक्वायर्ड इफ़ द ट्रेन वाज लेट, इसको ये भी लिख सकते हैं ही आस्क्ड इफ़ द ट्रेन वाज लेट। दोनों तरह से बना सकते थे, जहाँ जहाँ आप आस्क्ड यूज करेंगे वहाँ इंक्वायर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम WH फैमिली से। तो WH फैमिली सबसे पहले देख लीजिए, WH फैमिली होता क्या है, वेयर, वाट, हाउ, वाई, वेयर, हु, हाउ, विच, हाउ मैनी, हाउ मच इत्यादि, ये सब जो वर्ड से शुरू होंगे उस सेंटेंस WH सेंटेंस कहलाते हैं। तो हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में इफ़ या वेदर लगाते थे कॉमा इन्वर्टेड की जगह पे, और असर्टिव में हमने देखा था डैट का प्रयोग किया था। लेकिन इसमें WH फैमिली वाले अगर कोई सेंटेंस यूज होता है, WH वर्ड से स्टार्ट होता है, तो जो स्टार्ट वाट, वेयर, ये कोई भी एक होता है तो उसी को ज्यों का त्यों लिख देंगे। वाट है तो वाट लिख देंगे डैट की जगह पे, अगर वेयर है तो डैट की जगह पे, इफ़ की जगह पे वेयर लिख देंगे। हाउ मैनी है तो इफ़ और डैट की जगह पे कॉमा इन्वर्टेड किया में हाउ मैनी लिख देंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, ये यहाँ पे इंक्वायर्ड ऑफ या इंक्वायर्ड या आस्क्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगी। कॉमा इन्वर्टेड का मैं जब पे यहाँ वेयर है, यहाँ पे वेयर है तो यहाँ वेयर लिखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। बाकी डू यू लिव को हम इसको प्रेजेंट में बनाएंगे, ठीक है। हमको डैट की जगह पे, इफ़ की जगह पे वेयर, यानी WH वर्ड का जो भी वर्ड होगा यहाँ पे सेंटेंस में उसको हम डैट और इफ़ के जगह पर यूज करें, तो ये ना भूलिए। और बाकी सेंटेंस हमारा असर्टिव हो जाएगा, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब में हमने किया था। डू यू लिव था तो आई लिव्ड हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। उसी तरह ही सेड देखते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट इज फॉलिंग, तो ही आस्क्ड व्हाट वाज फॉलिंग, ठीक है। ही सेड टू देम हाउ मेनी बुक्स हैव यू, तो दे आस्क्ड हिम हो जाएगा, हाउ मैनी उतर जाएगा, डैट और कॉमा इफ कुछ नहीं लगेगा, हाउ मैनी इसकी जगह पे हाउ मैनी आ जाएगा। बुक्स यू हैव है तो हैड हो जाएगा, यू है तो यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, हिम के ही में बदल देंगे। अब देखते हैं कुछ और, जितने भी एग्जाम्पल्स आपको हम दे रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल्स यूनिक हैं और इस पे बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं और बनाए जा सकते हैं। ही आस्क्ड कॉमा इम्पोर्टेंट व्हाट हैपेंड, तो ही आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड, ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये भी पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। आई सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हु आर यू, तो ये इसको बनाएंगे आई आस्क्ड हर हु सी वाज, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हेन विल यू गिवन मी योर बुक, ही सेड मी व्हेन इफ आई वुड गिव हिम माई बुक्स। व्हेन है, व्हेन लिख देंगे, आई है, यू है सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट है के अनुसार आई हो जाएगा, विल है तो वुड कर लेंगे, गिव मी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा हिम, योर बुक है योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार माई बुक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
आई सेड टू द लिटिल बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाई आर यू सो सैड। आई आस्क्ड द लिटिल बॉय, वाई का वाई उतार देंगे, आर यू की जगह पे यू लिटिल बॉय एक है तो ही कर देंगे, अगर अधिक होते हैं तो दे लगा देते हैं, और आर है तो आर वाज वर में चला जाएगा, तो यहाँ ही है तो वाज लगाएंगे और सैड। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विच क्लास डू यू रीड इन। तो ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे विच क्लास, डू है तो इसको हटा देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई रीड इन होता है। अब रीड देखिए, रीड होता है, वर्ब का तीनों फॉर्म रीड ही होता है। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। ये इंट्रोगेटिव देखें। अब हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस समझना होगा क्या होता है। जिस सेंटेंस में लगे कि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है या कमांड लग रहा है या एडवाइस या लग रहा है कि ये रिक्वेस्ट तक किया जा रहा है सेंटेंस में, तो वो इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। कोई भी सेंटेंस अगर आपको लग रहा है कि इसमें ऑर्डर की बात हो रही है, कमांड की बात हो रही है, एडवाइस की बात हो रही है, रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो वो सेंटेंस कहलाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो बताइए इसमें अगर कोई बड़ा आदमी है तो आपको ऑर्डर दे सकता है, अगर कोई आप पे सुपीरियर है तो आपको कमांड भी दे सकता है, अगर आप से आपके कोई सीनियर है आपको उससे पूछते हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या आपके लिए ग्लास पानी लाऊं, या छोटा आपका भाई है उससे मांगना है तो ऑर्डर दे सकते हैं। देखो छोटा ऑर्डर देंगे, छोटे को ऑर्डर देंगे, देखो मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। और जो बड़ा होगा और वो क्या करेगा, बड़ा होगा वो आपसे कहेगा, ऑर्डर देगा या आस्क भी कर ऑर्डर दे सकता है कि जाओ पानी लेकर आओ। पिताजी कहेंगे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है पिताजी। तो उसका हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें जो होगा ये बात ध्यान रखिए, अगर प्लीज या इस तरह के जो कोई वर्ड अगर लिए गए हों तो वो सारे वर्ड गायब हो जाते हैं। उस तरह के वर्ड्स हम इसमें नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर इस तरह का प्लीज गिव मी, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो प्लीज गायब हो जाएगा, प्लीज नहीं लिया जाएगा। काइंडली लगेगा तो काइंडली भी नहीं, काइंडली का भी यूज हम नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट में वो नहीं दिखाएंगे हम लोग। तो इसको बनाते हैं ही टोल्ड, ही सेड को टोल्ड कर दें यहाँ पे, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं अपने मन से। हमने पिछले वीडियोस में बताया है ऑब्जेक्ट हम कैसे लेंगे अपने मन से, तो उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। और टोल्ड, आस्क्ड और ऑर्डर तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ये आपको सेंटेंस पर निर्भर करता है कि आपको जो सेंटेंस बोल रहा है वो किस स्थिति में बोल रहा है, ऑर्डर के रूप में बोल रहा है या आप पूछ रहा है या आपसे कह रहा है, तो उसी स्थिति में आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसमें कोई इतनी नहीं है कि आप सिर्फ ऑर्डर ही लगाएंगे, जरूरी थोड़ी ना ग्लास ऑफ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, वह जरूरी थोड़ी ना पानी, एक गिलास पानी कोई भी मांग सकता है, छोटा भी मांग सकता है, बड़ा भी मांग सकता है, बराबरी का भी मांग सकता है, तो इसलिए इसमें कोई नहीं है। ही सेड डू एज आई से, ये किसी ने कहता है ही टोल्ड मी टू डू एज ही सेड, टू डू एज ही सेड करेंगे, क्या करेंगे, एज ही सेड, जैसे वो कहता है वैसे हमको करना है। तो ये हम बनाएंगे ही टोल्ड मी टू डू एज ही सेड। तो ये कुछ स्पेशल रूल्स है, इसलिए इसको आपको ये समझना होगा और याद करना होगा। और ही सेड टू सीता, ही आस्क्ड सीता हो जाएगा। लेंड मी योर पेन फॉर ए मोमेंट, उसने सीता से कहा कि अपना कलम कुछ समय के लिए मुझे दोगे, मतलब वो पूछ सकती है, पूछ ही रही है वैसे, तो आस्क को लगा लेंगे, उधार के रूप में लिया जा रहा है यहाँ पे। लेंड हिम, हर योर है तो हर हो जाएगा, हिम मी है हिम हो जाएगा।
पेन फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए कलम मांग रही है। तो क्या हुआ, आस्क करे, मांग रही है, पूछ रही है कि हाँ दे सकते हैं, तो ये कहता है नो, नहीं भी नहीं देंगे, दे भी सकता है, ठीक है लो। ही सेड गो अवे, उसने कहा, मुझे कहा कि तुम जाओ या जाओ, यहाँ से जाओ। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम स्विच ऑफ द टीवी। तो देखिए ये कोई पूछ भी सकता है, कह भी सकता है, ऑर्डर भी दे सकता है। अभी तो पता चल गया ना आपको कब ऑर्डर होगा, कब टोल्ड होगा, कब आस्क होगा। जब कोई आपको पिताजी होंगे ऑर्डर दें, दिन भर टीवी देखता है, चलो टीवी ऑफ करो, तो ऑर्डर दे दिए। कि माता जी हुई आपसे कहेंगे कि बेटा स्विच टीवी बंद कर दो। अब कोई दादाजी होंगे कहेंगे कि टीवी बंद कर सकते हो क्या, या छोटा भाई है कह पूछे, वो पढ़ रहा हुआ तो कहेगा कि भाई टीवी ऑफ कर दो, तो क्या कहा, कर दोगे क्या, मतलब पूछा। तो इस तरह से हम कुछ भी अगर उस मोमेंट के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इम्परेटिव में, और दो है। तो द डॉक्टर सेड टू मी, द डॉक्टर एडवाइस से। अब यहाँ देखिए डॉक्टर जो होगा आपको दवा देगा वो हमेशा एडवाइस के रूप में देगा, आपको फोर्स नहीं करेगा, आपको एडवाइस ही देता है, एडवाइस देगा, एडवाइस मी। अगर डॉक्टर का कोई भी तरह का सेंटेंस आता है तो उसमें अधिकतर एडवाइस यूज करते हैं। एडवाइस में टू टेक मेडिसिन इन टाइम, ठीक है। अब द कैप्टन सेड टू द सोल्जर, अब देखिए कैप्टन जो होगा सोल्जर्स के, तो वो ऑर्डर कमांड देते हैं कि देखो ये कमांड है और हम एक बार कहेंगे तो सभी फायर करना एक बार में। तो वही कहा गया है, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स, कैप्टन ने कमांड दिया है सोल्जर्स को कि एक बार में फायर होना चाहिए। तो इम्परेटिव हमारा समाप्त हुआ, स्पेशल रूल। अब हम चलते हैं इम्फैटिक। इम्फैटिक में देखिए इम्फैटिक सेंटेंस होता क्या है। इम्फैटिक सेंटेंस में वाक्यों पर जोड़ दे के बोला जाता है, थोड़ा जोरदार वाक्य होता है। क्या होता है, जोरदार वाक्य। डू लगाकर जोरदार वाक्य बनाते, और भी डू लगा देने से वाक्य पर थोड़ा जोर पड़ता है। तो इसमें आपको दो इसमें यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड या आस्क्ड भी यूज कर सकते हैं। तो हो जाएगा ही सेड टू मी डू कम टुमारो, तो इसको बना सकते हैं ही आस्क्ड या रिक्वेस्टेड, दोनों लगा सकते हैं। मी और यहाँ पे टू यूज करते हैं, डू को हटा दिया जाता है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू यूज किया जाता है। जैसे हम असर्टिव में यूज करते थे डैट, यहाँ पे इम्फैटिक में हम यूज करेंगे टू यूज करेंगे, टू। जैसे कि हम बनाते थे हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते थे क्वेश्चन सेंटेंस में, तो इफ़ लगाते थे, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे टू, टू कम। और टुमारो का चेंज करेंगे तो नेक्स्ट डे में चेंज होगा, टुमारो द नेक्स्ट डे। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू सिंग इट अगेन, ही रिक्वेस्टेड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू हो जाएगा, डू हट जाएगा यहाँ से, इसमें नहीं आएगा, इनडायरेक्ट में दिखाई नहीं देगा। सिंग इट है थर्ड पर्सन, नो चेंज, अगेन। आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू हैव ए कप ऑफ टी, आई रिक्वेस्टेड हिम, डैट नहीं लगेगा, डैट के यहाँ पे टू यूज करेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, हैव ए कप ऑफ टी। नेक्स्ट सेंटेंस, he told me comma inverted comma don't shout in the class, he asked me not, don't को हटा do हटाकर not यूज करेंगे, not to shout in the class। एक तरह से और भी यूज़ कर सकते हैं आस्क की जगह पे। और नॉट कोई सेंटेंस, अब निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव में है कि आप आस्क्ड भी लगा सकते हैं और नॉट भी लगा सकते हैं, और या आप फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड मतलब मना करना होता है, किसी भी काम से मना करना है तो फॉरवर्ड यूज़ कर सकते हैं। फॉरवर्ड मतलब
मना करना होता है। तो देखिए ये हम निगेटिव इम्परेटिव पढ़ रहे हैं इसमें। तो ही आस्क्ड मी, नॉट टू भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट टू शाउट इन द क्लास, या फॉरवर्ड यूज करके नॉट को हटा सकते हैं। अगर फॉरवर्ड यूज करेंगे तो नॉट नहीं यूज़ होगा, और अगर फॉरवर्ड यूज नहीं करेंगे तो नॉट आस्क्ड के बाद हम नॉट यूज करेंगे। तो जैसे है ही टोल्ड मी डोंट शाउट इन द क्लास, तो ही फॉरवर्ड मी टू, उसने मुझे मना किया कॉलेज में हल्ला करने से। और यहाँ पे कहा कि ही आस्क्ड मी नॉट टू शाउट इन द क्लास हो जाए। एक और देख लेते हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही आस्क्ड द चिल्ड्रेन डू नॉट मेक टू मच नॉइज चिल्ड्रेन। यहाँ चिल्ड्रेन यूज किया गया, तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे यूज होगा ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रेन। नॉट टू, डोंट है तो नॉट टू यूज करेंगे, यहाँ पे भी यूज किए थे और यहाँ पे भी यूज करेंगे। नॉट टू मेक टू मच नॉइज, या हम इस तरह से बना सकते हैं, ही फॉरवर्ड द चिल्ड्रेन, ही सेड की जगह पे ही फॉरवर्ड द चिल्ड्रेन टू मेक टू मच नॉइज, वो ज़्यादा हल्ला करने से बच्चों को मना करते हैं। ठीक है, सो आगे देखते हैं। ये निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस था, तो कैसे बनाएंगे, दो तरह से बना सकते हैं। एक आस्क्ड में नॉट भी यूज करके बना सकते हैं और फॉरवर्ड यूज करके। तो इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। स्पेशल रूल है क्वेश्चन टैग। देखते हैं क्वेश्चन टैग क्या होता है। सबसे पहले ये देखना, क्वेश्चन टैग होता है गिव मी सम मनी, विल यू। अंत में हम उसी का एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके और मेन एक प्रोनाउन यूज़ करके हम बनाते हैं क्वेश्चन टैग। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए अगर हम क्वेश्चन टैग का और इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग ख़त्म हो जाता है। ये विल यू क्वेश्चन टैग है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में ख़त्म हो जाता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। ही रिक्वेस्टेड मी, अब ये सेंटेंस पर निर्भर करता है कि रिक्वेस्ट है या आस्क है या टोल्ड है या किस तरह का फॉरवर्ड है। तो ये क्वेश्चन टैग ये डिफाइन नहीं करेगा इधर। यहाँ क्या लगा है, ये अपने मर्जी से सेंटेंस के हिसाब से बना सकते हैं। मी यूज़ करेंगे, आई रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम मनी, बस इतना तक रुक जाएगा। बाकी यही विल यू, यहाँ पे कैन यू, ये कोई भी यहाँ पे वर्ड रहता तो यहाँ से गायब हो जाता और ये हो जाता फुल स्टॉप। यहाँ पे ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हेल्प द पुअर, विल यू। इसका मतलब हुआ उसने मुझसे कही हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो, क्या तुम करोगे, मतलब गरीब की मदद करो, क्या तुम करोगे, ये होगा। तो यहाँ पे होगा सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा क्या तुम गरीब की मदद करोगे। सेम वही, देखिए भाव चेंज नहीं हुआ, सेम वही अर्थ वो निकलेगा, भाव वही रहेगा, बनाने का तरीका सिर्फ बदल जाएगा। हम देख रहे हैं सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट, बहुत से वर्ड लेट से शुरू होते हैं, तो हम उसका कैसे बनाएंगे वो देखेंगे अब। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, दो तरह से बनाते हैं, सजेस्टेड यूज करके और एक प्रपोज यूज करके। प्रपोज या सजेस्ट दो तरह से बनाते हैं एक सेंटेंस को, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर दोनों का ये रूल है, अगर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है तो प्रपोज यूज करिए, या सजेस्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग है, नहीं तो प्रपोज प्लस ऑब्जेक्ट या सजेस्ट प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पे डैट का ही प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए ही सेड टू मी, अब देखिए यहाँ पे पहला देख लेते हैं, ही सेड टू मी लेट अस डांस टुगेदर। सजेस्टेड डैट कुछ नहीं है और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर बस सजेस्टेड रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी टू लगेगा, ऑब्जेक्ट है तो सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड, प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड। यहाँ पर भी है प्रपोज्ड टू मी, यहाँ पर टू नहीं हटेगा। लेट वाले सेंटेंस में टू नहीं हटेगा, टू साथ ही में रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे डैट ही प्रयोग किया जाएगा, जैसे असर्टिव सेंटेंस में यूज किया जाता था।
और यहाँ पर एक चीज़ और यूज होगा, वो है वी या दे। वी का या दे दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों का प्रयोग करें, किसको हटाकर, तो लेट को हटाकर, लेट हट जाएगा और यूज होगा वी या दे शुड डांस टुगेदर। इस तरह से नेक्स्ट बनाएंगे, ही सेड टू मी, ही हैज सजेस्टेड या प्रपोज टू मी डैट, यहाँ इसको हटाकर, लेट को हटाकर वी शुड डांस टुगेदर। यहाँ पे बनाए राम सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो होम, राम सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड डैट दे शुड गो होम। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आशीर्वाद का बोध हो सकता है, या कोई श्राप का बोध हो सकता है, या कोई प्रार्थना या इच्छा का बोध हो सकता है। इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा रहेगा, तो ये भी ध्यान रखें। और जो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट, ये तो ऊपर वाला है डायरेक्ट है और नीचे इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो एक्सक्लेमेशन हटकर फुल स्टॉप लग जाएगा। और इसमें सेंटेंस के हिसाब से हम ब्लेस लगा सकते हैं, विश लगा सकते हैं, और इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अगर कोई आशीर्वाद दे रहा है तो ब्लेस लगा देंगे, अगर कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है तो प्रे कर सकते हैं, अगर विश कर रहा है तो विश लगा सकते हैं। अगर कोई हमें हम श्राप दे रहा है तो क्रस यूज कर सकते हैं, CURSED, क्रस्ट यूज़ कर सकते हैं, अगर श्राप के रूप में यूज किया जाएगा तो ही ब्लेस्ड ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे ब्लेस दिया जाएगा, कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है तो हो जाएगा ही ब्लेस्ड मी डैट आई, मे का माइट हो जाएगा, लिव लॉन्ग। माई फादर सेड हो जाएगा, सेड है मे यू गेट सक्सेस, मेरे पिताजी विश कर रहे हैं कि मैं सक्सेस प्राप्त करूं, तो डैट आई गेट सक्सेस हो जाएगा, माइट हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, गेट सक्सेस। सो आपका नरेशन ख़त्म। आई होप you learn something from this video. Please like, and if you not subscribe this channel, please subscribe and put the bell icon on. And thank you for watching this video. To change your